Fashion is incomplete without styling because there are so many trends going on. So without knowing your aesthetic sense, अगर आप कुछ भी उठा के अपने ऊपर अप्लाई कर लोगे, that's not going to resemble to you. पाकिस्तानी इंडस्ट्री काफ़ी आगे जा चुकी है. We see different shoots और बहुत अच्छे आर्ट डायरेक्शन के साथ शूट्स हो रहे हैं जो कि पहले कुछ सालों पहले नहीं होते थे. I have a model today and we're going to do a no makeup look जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. Hey, this is Myra Gilani and I'm a self-taught professional makeup artist. Fashion makes everything about you, ठीक है? It makes or breaks your personality. Basically, आप कहीं भी जाते हो डेली वेयर में, आपने देखना होता है कि अच्छा आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपका ड्रेस कोड कुछ होगा, आप स्कूल जा रहे हो, आपका कुछ होगा. तो बेसिकली फैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली मेकअप रिलाइज ऑन हाउ यू इंटरप्रेट योर क्लाइंट एंड सी व्हाट इज़ देयर नीड right now. ठीक है, तो बेसिकली सब different स्किन टाइप्स के साथ आते हैं, तो you as a makeup artist should know what goes well on your client. I guess a better understanding with your client and better relationship with your client, how you take your client from A to Z makes you a good makeup artist. To be very honest, I didn't know कि मैं ये profession choose करूँगी. I am a textile designer वैसे, degree मेरी textile designing में है, but I had a passion to learn makeup. That's how I came into this field. It just happened. तो मैंने अपने मेकअप स्टूडियो का नाम मायरा गिलानी मेकअप स्टूडियो इसलिए रखा है ताकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं दे कैन पर्सनली रिलेट विद मी बिकॉज दे शुड नो हु दे आर कमिंग टू. And obviously I portray myself as well on social media so that my clients know that they are in the safe hands. Something that actually shows yourself better, ठीक है, मतलब ये ना हो कि आप कुछ और ही बन जाओ. Something that goes with your aesthetic sense, personalized aesthetic sense. So that is styling. It goes in makeup as well, fashion as well. The biggest struggle was because मेरा background नहीं है इस business का. As I just told you that it happened. तो अच्छा staff ढूंढना and then उसकी training करना, that was the biggest struggle I guess. But other than that, makeup has never been a struggle to me. It just came very easily. It came very fluent. अब तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री काफ़ी आगे जा चुकी है. वी सी डिफरेंट शूट्स और बहुत अच्छे आर्ट डायरेक्शन के साथ शूट्स हो रहे हैं जो कि पहले कुछ सालों पहले नहीं होते थे. तो आई गेस अब लोगों को काफ़ी एक्सपोजर हो गया है फैशन से रिलेटेड कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आर्ट्स एंड एस्थेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, नॉट जस्ट कॉर्पोरेट लाइफ एंड बेसिक स्टफ. तो पहले तो आर्ट को इतना नहीं देखा जाता था, मेकअप या इस तरह की चीज़ों को, फैशन को बेसिकली, बट अब दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पाकिस्तानी मेकअप जब आप देखते हो ना, ब्राइडल अगर हम बात करें तो वो पता चल जाता है बिकॉज यहाँ के लोग ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप पसंद करते हैं. हमारा कल्चर ही ऐसा है कि अच्छा ब्राइड को ज़रा ब्राइड दिखना चाहिए. तो जब भी आप मतलब बाहर के अगर फॉर इंस्टेंस कोई फॉरेनर हमें देख रहा है तो उनको पता चल जाएगा अच्छा ये एशियन ब्राइड है या कोई पाकिस्तानी या इंडियन ब्राइड ही है. तो आई गेस इट्स इन द अटायर, इट्स इन द मेकअप, इट्स इन द ज्वेलरी एज वेल, नॉट जस्ट द मेकअप. वो काफ़ी इस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं कि अच्छा मतलब डिफरेंट चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है. वो बहुत लाइट, फॉरेनर्स बहुत लाइट मेकअप चूज़ करते हैं और डेली वेयर में बहुत हल्का हल्का. तो आई गेस ये बहुत ज़्यादा उनके लिए फैसिनेटिंग है कि अच्छा इतना जिस तरह ड्रैग क्वीन टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अच्छा दे पाकिस्तानी पीपल डू अ लॉट ऑफ मेकअप एंड इट लुक्स वेरी नाइस. बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग मेकअप ऑन माई सेल्फ,
I started doing makeup on my sisters as well, and then started doing it on my friends. And then that's how I started getting clients. So I thought, Acha, why not make a business out of it? I was good at it, so yeah. I inspire myself the most because every day I learn new things, and that's how you grow, right? And you should inspire yourself the most. Starting off, I guess जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं लाहौर में या पाकिस्तान में और अब्रॉड, आई गेस उनकी कोई ना कोई चीज़ मैं बहुत शौक से पिक कर लेती थी, एंड आई ट्राई टू अप्लाई इट ऑन माई मेकअप रूटीन. So I guess everybody inspires me, everyone that has a good taste in makeup. You get to play around with so much stuff, okay? Different trends, different things, and then there is new stuff every other day. So you get to make a look out of so much. So it's like a very diverse and vast field that you can, choose from. So the most memorable event in this business was जब मैंने decide किया कि I'm going to open my second branch. I have 2 branches, एक गुलबर्ग में है, एक बहरिया में है. So it's hectic, but I enjoy it a lot. इसके इंटीरियर से रिलेटेड बहुत फनी स्टोरीज भी हैं, बिकॉज आई वाज एज अ स्टार्टअप आई डिडंट नो कि अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ किस तरह डीलिंग होती है, तो कुछ हैंड्स भी हुए, बट देन आई गॉट टू नो, एक्सपीरियंस हो गया. और फिर बहरिया वाली ब्रांच तो आई डिज़ाइंड इट माई सेल्फ, और गुलबर्ग ब्रांच आई गॉट इट डिज़ाइन. तो कोई थीम बेसिकली नहीं था, आई जस्ट लाइक सटल थिंग्स. तो कलर पैलेट भी मैंने वही रखी, वाइट्स एंड बेड्स. तो दैट्स अबाउट इट. सो एज आई सेड आई हैव 2 ब्रांचेस, ठीक है, और हमारे इंस्टाग्राम में भी सब कुछ इंफॉर्मेशन है. दे कैन रीच आउट टू मी ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड थ्रू आवर ऑफिशियल नंबर्स जो कि गूगल पे अवेलेबल है. फैशन शूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, बिकॉज कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड, आजकल शूट से ही सब मार्केटिंग होती है. जब तक आप अपना प्रोडक्ट दिखाते नहीं हो या सर्विस दिखाते नहीं हो, लोगों को नहीं पता होता व्हाट दे आर गेटिंग. और आजकल लोगों को बहुत कुछ पता है खुद से ही कि व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डू नॉट वांट. सो दे वांट टू सी द शूट एंड दे वांट टू सी कि अच्छा आप वो जिनसे एक सर्विस ले रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं. So yeah, so fashion is incomplete without styling because there are so many trends going on. ठीक है, TikTok पे कुछ और ट्रेंड है, Instagram पे कोई और है, Facebook पे कोई और है. तो without knowing your aesthetic sense, अगर आप कुछ भी उठा के अपने ऊपर अप्लाई कर लोगे, that's not going to resemble to you, right? It's not going to be personalized fashion or styling. As I mentioned earlier कि आपने कहीं भी जाना होता है, मतलब आपने लंच पे जाना है, डिनर पे जाना है, हर इवेंट का डिफरेंट आप अटायर चूज़ करते हो. ठीक है, डे टाइम लुक, नाइट टाइम लुक, और शॉपिंग पे जाना है तो डिफरेंट आप लुक क्रिएट करोगे, किसी के घर जाना है तो डिफरेंट. तो फैशन रिवॉल्व्स अराउंड योर इंटायर डे. जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हो और आपको आपके पास एक अपर हैंड होता है कि अच्छा आप एक न्यू लुक क्रिएट कर सकते हो. तो यू कैन प्ले अराउंड विद मेकअप अ लॉट एंड क्रिएट अ न्यू ट्रेंड, क्योंकि मेकअप ट्रेंड्स आजकल बहुत इजीली निकलते हैं मार्केट में, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, और आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन है कि आप कुछ भी विद इन सेकेंड्स आप ट्रेंड क्रिएट कर सकते हो. Fashion is incomplete without styling because there are so many trends going on. So without knowing your aesthetic sense, अगर आप कुछ भी उठा के अपने ऊपर अप्लाई कर लोगे, that's not going to resemble to you. इसलिए हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते रहे हैं और बहुत ट्रेंड में ज़्यादा मेकअप होता था. अब वो ट्रेंड जो है वो सॉफ्ट मेकअप में, ग्लास स्किन और नो मेकअप लुक्स में शिफ्ट हो गया है. तो आई गेस वेरी सॉफ्ट, सटल, डूई मेकअप इज़ द न्यू ट्रेंड.
I have a model today and we're going to do a no makeup look जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है. So बेस के लिए हमने बहुत मिनिमल रखा है, ठीक है. इसके ऊपर जो ब्रॉन्जर और ब्लश उसके साथ हम इनकी लुक एनहांस करेंगे. उनके फेस को ब्रॉन्ज करें ताकि जो उनकी कॉम्प्लेक्शन की डेप्थ है वो वापस आए, बहुत ही फ्लैट फेस ना लगे. अच्छा, इनको कॉन्टूर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है. ड्रम रोल. हल्का सा ब्रॉन्ज कर दिया, ठीक है, ताकि जो फेस का कलर है वो दोबारा से वापस आ जाए, क्योंकि बेस से अक्सर जो आपका फेस है बहुत फ्लैट हो जाता है और वाइट लगता है. तो ब्रॉन्जर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ब्लश. आजकल चीक पे ब्लश बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंड में है, ताकि जो लुक है बहुत यूथफुल लगे. Also some on the nose as well to give that sun-kissed look. Also, we cannot forget highlighter. Lots and lots of highlighter to give that dewy finish. For the eyes बहुत एक सटल सा शिमर, ताकि वो सारी डुई लुक को कनेक्ट करें. For the lips, we're going to go with a very nude color, ताकि जो सारी no makeup look है वो put together हो जाए. So we're keeping the lip shape very natural, ताकि कुछ भी overboard और over ना लगे. So this is the final look. See how natural and glowy it looks. This is how a no makeup look should be. नो मेकअप लुक इज़ माई फेवरेट बिकॉज बहुत एक तो जल्दी हो जाती है, और बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट एक तो इतना मेकअप आप यूज़ करते हो, आप ना थोड़ा सा उससे कहते हो कि अच्छा कुछ डिफरेंट करना चाहिए जब आप प्रोफेशनल मेकअप कर रहे होते हो, ब्राइड्स एंड ऑल. सो आई गेस नो मेकअप लुक इज़ माई गो टू एंड द वन दैट आई लाइक डूइंग.
मेकअप के साथ और फैशन भी, अगर आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चलो तो हम अपना कल्चर दिखा सकते हैं, बिकॉज हमारे अटायर डिफरेंट हैं, ठीक है, हम जरा ईस्टर्न क्लोथिंग और इस तरह से, और उसके साथ जब हम मेकअप करते हैं तो वो पता चलता है अच्छा पाकिस्तानी, ये कोई बंदा पाकिस्तानी है। तो आई गेस इट्स वेरी ईजी टू पोर्ट्रे योर सेल्फ, योर कल्चर थ्रू मेकअप एंड फैशन। अलॉन्गसाइड माई ब्राइडल सीजन, अब मैं जो अपना इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, आई डू इट मोस्टली इन ऑफ सीजन। तो ऑन सीजन मैं मेकअप कर रही होती हूँ, ऑफ सीजन आई डू माई रील्स एंड प्रमोटिंग ब्रांड्स। You never settle in one place. I have 2 branches, इंशाल्लाह और भी होंगी। इसके अलावा और कितनी फील्ड्स हैं जो कि रिलेटेबल है मेकअप से, फैशन से। तो you never stop learning, you never settle in life. Teamwork is very very important. Obviously आप as a lead काम करते हो and then आपकी टीम आपका सारा काम मैनेज करती है। So creating a good team is a bit of a struggle, but that's how you grow. अगर आपकी अच्छी टीम नहीं है, you're nowhere in the life. So my message to youngsters would be just do it and do not be afraid to take big steps and risks, because that's how you grow. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और आप कितना आगे जा सकते हो किसी भी फील्ड में। It goes with everything, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप मेकअप फील्ड में हो, फैशन इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में, you need to take risks. डिस्कवर पाकिस्तान बाकी चैनल्स के नस्बत एक बहुत पॉजिटिव चैनल है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिखाई जाती, सिर्फ पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, जैसा टूरिज्म हो गया, एजुकेशनल चीज़ें हो गई। तो आई गेस जो बाकी चैनल्स में नहीं होता वो यहाँ होता है। बी वेरी कीन वाइल लर्निंग एंड ओपन योर eyes and ears when you're picking something up from another makeup artist या कुछ भी आप कहीं से भी learn कर रहे हो। तो be very keen and be very very vigilant with what you are doing. This is Maya Gilani. Thank you for having me on Fashion Diary. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.